हेलो एवरीवन। क्या आपको बायोकेमिकल टेस्ट याद रखने में परेशानी है? क्या आपको बायोकेमिकल टेस्ट समझ नहीं आ रहे? सो यू आर ऑन द राइट चैनल। दिस इज पूर्वी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिकल टेस्ट फॉर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, या फिर हम कह सकते हैं कि हम डिस्कस करने वाले हैं IMVIC टेस्ट। इस वीडियो में हम यूरियस टेस्ट और TSI टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। So stay tuned till the end and let's start the video. इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट हम 3 मैथड से परफॉर्म कर सकते हैं, कोवेक्स मैथड से, एहलीक्स मैथड से और इंडोल स्पॉट टेस्ट मैथड से। इन तीनों मैथड से हम परफॉर्म कर सकते हैं और ये तीनों मैथड जो है वो एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो ट्रिप्टोफैन को ब्रेक डाउन करके इंडोल प्रोडक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। ट्रिप्टोफैनस एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रिप्टोफैन का ब्रेक डाउन करके इंडोल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैनस एंजाइम कंटेन करते हैं वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और जो बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैनस एंजाइम कंटेन नहीं करते हैं वो ये टेस्ट नेगेटिव देते हैं। किसी भी बायोकेमिकल टेस्ट में 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो ये कि उसका प्रिंसिपल क्या है और दूसरा ये कि कौन सा बैक्टीरिया ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है और निगेटिव दे रहा है। तो बैक्टीरिया जो है उनके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। इन तीनों टेस्ट का प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। कोवेक्स मैथड जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन हम प्रोसीजर तीनों टेस्ट का डिस्कस करेंगे। कोवेक्स मैथड और एहलीक्स मैथड जो है ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम इनमें क्या लेते हैं, हम एक स्टेराइल टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें कि 4 ml ट्रिप्टोफैन ब्रॉथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस ब्रॉथ को हम उस ऑर्गेनिज्म के साथ इनोकुलेट करते हैं जिसे हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो हम उसकी ग्रोथ लेते हैं 18 to 24 आवर्स कल्चर से और फिर हम ट्रिप्टोफैन ब्रॉथ को इनोकुलेट करते हैं। फिर हम उस ब्रॉथ को इंक्यूबेट करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स के लिए। कोवेक्स मैथड केस में इंक्यूबेशन के बाद हम कोवेक्स रिएजेंट ऐड करते हैं और एहलीक्स मैथड केस में इंक्यूबेट करने के बाद हम पहले 1 ml जालीन ऐड करते हैं। जालीन जो है वो इंडोल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और अपनी लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, टॉप मोस्ट ऑफ द ब्रॉथ पे। फिर जब वो अपनी लेयर फॉर्म कर लेता है तो फिर हम उसमें एहलीक्स रिएजेंट ऐड कर देते हैं। अगर इंडोल पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ तो वो अपनी पिंक कलर रिंग फॉर्म करता है और अगर इंडोल नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ तो वो कलरलेस रिंग फॉर्म करता है। अब बात करते हैं इंडोल स्पॉट टेस्ट के बारे में। तो इंडोल स्पॉट टेस्ट जो है उसमें कुछ लाइन ऐड कर देते हैं कि जब इंडोल प्रोड्यूस हो जाता है, बैक्टीरिया इंडोल प्रोड्यूस कर लेता है, तो हम उसे अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं कलर कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी है कि इंडोल जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो कलर कंपाउंड फॉर्म करता है। अगर वो अल्डिहाइड सीनेमल्डिहाइड हुआ तो वो ब्लू कलर कंपाउंड फॉर्म करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं जिसे हम पैरा डाइमेथाइल अमाइन सीनेमल्डिहाइड रिएजेंट के साथ सैचुरेट करते हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है पर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उसमें 2 मेथाइल ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है और एक अल्डिहाइड है जिसका नाम है सीनेमल्डिहाइड। ठीक है, तो पैरा डाइमेथाइल अमीनो सीनेमल्डिहाइड के साथ फिल्टर पेपर को सैचुरेट करते हैं। अगर बैक्टीरिया इंडोल पॉजिटिव होता है तो वो ब्लू कलर फॉर्म करता है। तो अगर ये ब्लू कलर विद इन 20 सेकेंड फॉर्म होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है और कोई भी कलर फॉर्म नहीं होता है तो ये टेस्ट निगेटिव है, जैसा कि आप बी वाले में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ये टेस्ट पॉजिटिव देता है और कौन सा बैक्टीरिया ये टेस्ट निगेटिव देता है। तो ई कोलाई ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, क्लैप्सिला ये टेस्ट निगेटिव देते हैं, विब्रो काल्टरी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, सैल्मोनेला ये टेस्ट निगेटिव देते हैं। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ई कोलाई और क्लैप्सिला को डिफरेंशिएट करता है, दोनों ही यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड ये प्रोटियस वल्गैरिस एंड मिराबिलिस को भी डिफरेंशिएट करता है। प्रोटियस वल्गैरिस इंडोल पॉजिटिव होते हैं और प्रोटियस मिराबिलिस इंडोल नेगेटिव होते हैं। अच्छा, इस टेस्ट में हमने ई कोलाई, क्लैप्सिला और सैल्मोनेला की बात करी है तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये टेस्ट का नाम है IMVIC टेस्ट। ठीक है, तो जो ई कोलाई है वो ये टेस्ट देते हैं पॉजिटिव
नेगेटिव नेगेटिव। जो क्लैप्सुला है वो ये टेस्ट देते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब जो ई कोलाई है वो इंडोल और मेथाइल रेड टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और वोगस प्रोस्क्योर और सिट्रेट टेस्ट निगेटिव देते हैं। जो क्लैप्सुला है वो जस्ट अपोजिट होते हैं ई कोलाई के। मतलब जो टेस्ट ई कोलाई पॉजिटिव दे रहे हैं वो ये टेस्ट निगेटिव देंगे और जो टेस्ट ई कोलाई निगेटिव दे रहे हैं वो क्लैप्सुला पॉजिटिव देंगे। सैल्मोनेला को हम ऐसे याद रख सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडोल टेस्ट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेथाइल रेड टेस्ट के बारे में। तो मेथाइल रेड टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि ये टेस्ट डिटरमाइन करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करके स्टेबल एसिड एज अ एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। हम एक ब्रॉड कल्चर में बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। अगर बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूटिलाइज करके स्टेबल एसिड एज अ एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है तो वो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा और अगर नहीं कर सकता है तो वो ये टेस्ट निगेटिव देगा। हम ब्रॉड कल्चर में मेथाइल रेड रिएजेंट को ऐड करेंगे। अगर बैक्टीरिया मेथाइल रेड को येलो कलर से रेड कलर में चेंज कर देता है तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है और अगर नहीं कर पाता है, टेस्ट जो है वो येलो कलर का ही रहता है तो मतलब टेस्ट निगेटिव है। तो प्रोसीजर ये है कि हम ब्रॉथ को इनोकुलेट करेंगे प्योर कल्चर से, फिर हम उसे इंक्यूबेट करेंगे 35 to 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स जो है वो मिनिमम है, हम इससे कम इंक्यूबेट नहीं करेंगे। 48 आवर्स इंक्यूबेट करना मस्ट है। फिर उसके बाद हम मेथाइल रेड रिएजेंट को ऐड करेंगे। अगर टेस्ट जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है और अगर वो रेड कलर में चेंज नहीं होता है, येलो कलर में ही रहता है तो टेस्ट निगेटिव है। ई कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेल्ला, प्रोटियस ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। क्लैप्सुला, विब्रियो कार्डी ये टेस्ट निगेटिव देते हैं। So next is वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट। वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट और मेथाइल रेड टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेथाइल रेड टेस्ट में एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है स्टेबल एसिड फ्रॉम ग्लूकोज फर्मेंटेशन। वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट में एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है एसिटाइल मेथाइल कार्बिनॉल फ्रॉम ग्लूकोज फर्मेंटेशन। प्रोसीजर की बात करें तो हम वीपी ब्रॉथ को इनोकुलेट करेंगे प्योर कल्चर से, फिर उसे इंक्यूबेट करेंगे 35 to 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 आवर्स। फिर उसमें ऐड करेंगे 0.6 ml अल्फा नेप्थॉल एंड 0.2 ml KOH सोल्यूशन। दोनों रिएजेंट को ऐड करने के बाद हम मिक्सचर को अच्छे से शेक करेंगे और फिर रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर रेड कलर डेवलप होता है तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है और अगर कलर येलो ही रहता है टेस्ट का तो मतलब टेस्ट निगेटिव है। वीपी टेस्ट पॉजिटिव देता है क्लैप्सुला और बाकी ई कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेल्ला एंड प्रोटियस ये टेस्ट निगेटिव देते हैं। अगर आपको मेथाइल रेड टेस्ट में याद हो तो ई कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेल्ला, प्रोटियस ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहे थे और क्लैप्सुला ये टेस्ट निगेटिव दे रहा था। पर वीपी में ऑपोजिट है, क्लैप्सुला वीपी टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है एंड बाकी ये बैक्टीरिया वीपी टेस्ट निगेटिव दे रहे हैं। तो आप ऐसे ये टेस्ट याद रख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम सिट्रेट, टीएसआई एंड यूरेज टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।